हमारे YouTube चैनल सतलोक टीवी 1008 को लाइक सब्सक्राइब करें। सत साहेब जय बंदी छोड़। पुण्यात्मा एक अंधा था और बड़ा भक्त था। बड़ी साधना करा करता था। एक बार उसको दस्त लग गए, पेचिस लग गए, उसको लूज मोशन हो गए। और लूज मोशन इतने हो गए, उम्र भी उसकी अच्छी हो गई थी, 60-70 के आसपास। इतने लूज मोशन हो गए कि वो समझ गया ना कोई दवाई काम करे। तो उसको पता लग गया कि अब तेरा जाने का टाइम आ गया है, अब नहीं रह पाएगा। इस दृष्टिकोण से उसने सोचा यहां क्यों दुखी करा, कोई एक आधा व्यक्ति टूटा फूटा हुआ है, यो कपड़े धोने में लग गया रहा है। तो उसने सोचा कि जंगल में जाकर के इस शरीर को त्याग दूंगा, वहीं मर जाऊंगा, 1-2 दिन में भूखा प्यासा, दस्त लगी रहे हैं, खत्म हो जाऊंगा और वहां इस 100 को कोई पशु पक्षी खा पी लेंगे, उसको उनका उद्धार हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से वो महात्मा जंगल में बहुत गहरा चला गया, बहुत गहरा, और मेन रास्ते से भी हटकर जानबूझकर ऐसे सर्प तरफ निकल गया, नो लाठी के लालू का कुत्ती जंगल के बीच में, वहां कहीं आसपास कुछ भी को ना, वहां जाकर बैठ गया। अब वो बैठा था, थोड़ी सी देर हुई थी, इतने में एक बालक आया 5-7 साल का, वर्ष का। उसने कोई आधा घंटा होया होगा बैठे ने। वो कहने लगा, बाबा आपको लगता है आप बीमार हो? कहां भाई बीमार हो बेटा? आप कहां से आ गए? यहां बच्चे को बोला है। बोला यहां हमारा मकान है, यहां हमारी आश्रम है, हमारा घर है यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पे। और बाबा ले ये खिचड़ी खा ले, आपको दस्त लगे हैं, मेरी माँ ने बना के दी है, रोटी खा, अब खिचड़ी खा ले। वो बोला ओ बेटा ला, भूख लगी है। अब बाबा उस सूरदास ने वो खाना खा लिया, खिचड़ी खा ली। वो खिचड़ी खाते ना दस्त रहे और पेट भी भर गया। तो उसने शुक्र मनाया, परमात्मा बड़ी दया करी आपने, हे परमात्मा आप यहां भी साथ है। देख कितना छोटा आदमी को यहीं पर आपके बच्चों ने मेरी सेवा कर दी। ये सोच के अग भाई चल, भगवान की है रजा है, और जीवन देंगे तो इसका भजन करेंगे, ठाओगे तो चल इसके लोक में जाओगे, हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो इतने में कुछ देर में वहां उस लीला परमात्मा की ये भेड़ बकरियां वाले आ गए और उनकी एक भेड़ बकरी की तरह लगी। उसने ढूंढते ढूंढते उस घोर जंगल में पहुंच गए। वो बाबा जी लौट रहा वहां पर। वो कहने लगे, महात्मा तू यहां कैसे आ गया? वो बोला, भाई आ गया, मैं ऐसे ऐसे बीमार था और यहां एक भगवान आत्मा का घर है, उसने बिरहनी की ऐसी दया करी, कोई खिचड़ी सी बना कर दी, मैं ठीक हो गया, मेरे दस्त लाग रहे थे। वो गडरिये जो थे वो उसके मुंह का ना देखें, महात्मा उस सूरदास के मुंह की तरफ, कि क्या कह रहे हो, यहां कौन है, किसका घर है? और उसके पास क्या था, वो जो प्लेट लाया था, थाली जिसमें खिचड़ी लाया था डाल के, जब उस महात्मा ने वह खिचड़ी खा ली, वो आवाज लगा रहा था, बेटा अपनी यह थाली ले जा, बेटा थाली ले जा। उधर से वो गडरिया आ गए, जब वो रट लगा रहा था तो गडरिये बोले, बाबा किसको आवाज लगा रहा तू? बोला भाई यहां कोई एक घर है और उन्होंने ये खिचड़ी बना के भेजी थी, बेटा उनकी थाली, वो बालक था ना ले गया होगा थाली, ये थाली को उनको ले जाएंगे अपनी। वो कहने लगे, बाबा जी तू यहां कैसे आ गया ऐसे घोर जंगल में? यहां ना कोई घर है, यहां से 5-7 कोस तक कोई गांव भी कोई ना, तू घर की बात करे, यहां कोई घर नहीं है, ये थाली कहां से आ गई तेरे पास? ने बोला, भाई मन ने बेरा है कितना आएगी, जब बेटा कोई है ही नहीं और कोई घर नहीं, तो मौन साध गया। अको हे भगवान, हे परमात्मा, आप यहां भी साथ।
अब क्या होता है, वो बाबा जी उठकर चल पड़ा। अब भाई चले, जहां ले जाएगा वहीं चलते हैं। अब चलते चलते वो जा रहा था कि आगे एकदम गड्ढा था। वो गड्ढा ऐसे स्टाइल में था जय वो स्पीड उसकी इतनी थी बाबा जी की कि वो लाठी थोड़ी टेका था, कदम गणे दर था। इसी उमंग सी हो रही थी, कोई है भगवान आज मेरा जीवन दान कर दिया भगवान, इस उमंग में चल रहा था। तो ज्यों ही वो गड्ढे में गिरने को हुआ तभी एक व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ के और उल्टा ले लिया। ने बोला बाबा आगे इतना जबरदस्त गड्ढा है, तुम गिर के मर जाता, वापस हो ले, ये रास्ता ठीक नहीं। तो उस संत ने उसके बचाने वाले का पैर पकड़ लिया, नो का नो नीचे एकदम पैरा में गट गया। नो बोला परमात्मा जब तक निकल गए थे मेरे हाथ से, आज नहीं छोड़ू तेरे, जब तुम वो पहचान नहीं सका आपको, आज नहीं छोड़ू, मन मत बकावे। नो बोला बाबा क्यों मेरे घर पड़ गया, मैं तो एक राह चलता आदमी हूं और ये तो सूत बैठ गया, तू मर रहा हो, मैं भगवान ने भेज दिया यहां तेरे को बचाने के लिए। नो बोला ना, एक बार धोखा खास गया सूरदास, दूसरी बार नहीं। और फिर उसने छुटा लिया वो पैर हाथ। नो बोला छोड़, तू मेरे गले पड़ गया। जब वो कहता है, कहने लगा कोई बात नहीं, तू सारी सृष्टि का मालिक है और मैं बोधा जी तेरा मेरा के मुकाबला है कि मैं तुझे पकड़ सकूं, लेकिन सूरदास के दिल ते निकल जा जब देखूं किसा बलवान तू। नो बोला हीना जान के कमजोर निर्बल जानो और पैर छुटा गया है, अति बलवान तू है, सर्वशक्तिमान तू, लेकिन सूरदास के दिल ते निकल जा जब जानू किसा बलवान तू। कहते हैं उसी समय उसके दिव्य भी वो दृष्टि भी खुल गई और भगवान ने सामने दर्शन दिए, जिस भी रूप में वो पूजा कर रहा था। अब देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर इस भक्ति काल तक इस जीव को लाने के लिए, भक्ति की आस्था बनाए रखने के लिए सोचल छिद्र करता है।